हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं घनमूल। अब सबसे पहले देखते हैं घनमूल क्या होता है। जैसे हम किसी संख्या का घनमूल कैसे पता करेंगे। जैसे हम लिखते हैं 8 का घनमूल क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। जैसे 8 कितने का घनमूल है, तो हम पहले क्या करेंगे। जैसे हम 8 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अब 1/3, अब 8 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, गुणे 1/3 है। तो 3 और ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम सिंपली आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि 8 का घनमूल 2 होता है। 8 का घनमूल 2 होता है। जैसे और क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे अगर हम 27 का घनमूल पता करना चाहें, 27 का घनमूल कितना होता है, तो हम देखते हैं। जैसे 27, अब 27 को हम लिख सकते हैं, 27 की पावर 1/3। अब 27 को हम कितना लिख सकते हैं, 27 को हम 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 27, तो हम इसको लिखेंगे 3 की घात 3 गुणे हुए 1/3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि 27 का घनमूल 3 होता है। तो इसी तरीके से अगर हम जैसे और देखते हैं, अगर हम 64 का घनमूल निकालना चाहते हैं, 64 का, तो कैसे पता करेंगे कि कितने का घनमूल है। तो हम 64 को लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3। अब 64 हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 64 ही आएगा। तो 4 की घात 3 गुणे, और ये जो है 1/3 हम इसको यहाँ लिखेंगे, तो ये 3 तो कट जाएगा। तो हम 64 को लिख सकते हैं 4 का घनमूल है। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो कैसे हम किसी भी संख्या का घनमूल विदिन सेकंड में निकाल सकते हैं। हम लोग स्टार्ट देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर किसी भी संख्या का घनमूल निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का हमको क्यूब याद होना चाहिए, तभी हम किसी संख्या का हम घनमूल निकाल सकते हैं या क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब हम 8 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। तो अगर हम किसी भी संख्या का क्यूब निकालना चाहें, तो पहले हमको 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का हमको क्यूब याद होना चाहिए, तभी हम किसी भी क्वेश्चन को विदिन सेकंड में हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया है 2197 का घनमूल हमको निकालना है, घनमूल या क्यूब रूट। अब इतना दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, जैसे ये बन गया 3 अंक का पेयर बनाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 3 अंक का पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई अंक कितना है, तो हमारा इकाई अंक यहाँ पे 7 दिया है। अब हम इकाई अंक तो 7 दिया है, अब हम देखेंगे कि किस संख्या का क्यूब करने के बाद हमको इकाई अंक 7 मिलता है।
अब यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का अगर हम क्यूब करते हैं, 3 का घन करते हैं तो हमको 7 मिल रहा है लास्ट में। इकाई अंक यहाँ पे 7 मिल रहा है। तो अब इकाई अंक यहाँ 7 मिल रहा है तो हम ये जो पेयर 3 का बनाए थे, ये जो 3 का पेयर बनाए थे, हम इसके 3 के जो 3 का पेयर बनाए थे इसमें ही लिख सकते हैं 3। 3 का पेयर बनाने के बाद जो इकाई अंक देखने के बाद यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो हम देखेंगे 3 का क्यूब करने के बाद 27 मिल रहा है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। 3 लिखने के बाद क्या करेंगे, 3 लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि ये जो एक संख्या बचा है, एक अंक बचा है, इसका हम क्या करेंगे, जैसे 1 का क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे 1 मिलेगा, और 2 का क्यूब करते हैं अगर तो हमको 8 मिलता है। तो अब देखें 2 किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में 2 यहाँ मिलेगा। तो हम देखिए, हम 2 वाली संख्या नहीं, बड़ी संख्या नहीं लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। तो हम छोटी संख्या लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 13। तो हम कह सकते हैं अब देखिए इसका मान तो हमको पता चल गया 13 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब और क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इस पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। पीछे से 3 का पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए किन संख्या का क्यूब करने के बाद हमको 1 मिलता है। तो हमको 1 का अगर क्यूब करते हैं, 1 से 10 तक के हम अगर क्यूब देखते हैं तो 1 का क्यूब करने के बाद हमको एक यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है, और 1 का क्यूब करने के बाद हमको 1 मिल रहा है। तो हम सिंपली यहाँ इन 3 अंक के स्थान पर हम 1 लिख देंगे। उसके बाद 3 अंक के बाद 1 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये जो 9 है किन संख्याओं के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम करते हैं, जैसे 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब जब करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। और 3 का क्यूब करते हैं, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 मिल रहा है। अब देखिए 2 मतलब 8 और 27 के बीच में ही 9 हो रहा होगा, तो हम ये बड़ी संख्या ना लेकर हम छोटी संख्या लेंगे। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं, 3 तो लेंगे नहीं, 2 लेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2। तो ये हो गया 21 का घनमूल है। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फिर वही काम करेंगे हम, 3 का पीछे से पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाने के बाद अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, यानी इकाई अंक 4 आ रहा है। इकाई अंक इसमें 4 आ रहा है। अब किस संख्या का क्यूब करने के बाद हमको इकाई अंक 4 मिलता है। तो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं, तो हमको 64 मिलता है। 4 का क्यूब करने के बाद हमको 64 मिलता है। तो हम इस 3 अंक के स्थान पे हम लिख सकते हैं 4। 3 अंक के स्थान पे हम लिख सकते हैं 4। अब फिर यहाँ देखिए 13 बच रहा, 13। तो अब 13 मतलब किन संख्याओं के बीच में आता है। तो अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, तो 8 मिलता है, और 3 का क्यूब करते हैं तो 27 मिलता है। तो 8 और 27 के बीच में ही 13 रहा होगा, तो हम ये बड़ी वाली संख्या ना लेकर छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2। तो हमारा आंसर आ गया 24। और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जैसे दिया गया है, फिर वही करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाने के बाद हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट कितना है। तो यूनिट डिजिट इसमें दिया है 7।
यूनिट डिजिट इसमें दिया है 6। अब किन संख्याओं का क्यूब करने के बाद हमको यूनिट डिजिट 6 मिलता है। तो अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 216 मिलता है। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 मिलेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके स्थान पर ही 3 अंक के स्थान पर हम 6 लिख देंगे। अब फिर देखते हैं कि 46 किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। 46 किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। अब की बात देखिए, इसमें 3 का अगर क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है, और 4 का क्यूब करते हैं तो 64 मिलता है। अब देखिए 46, 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो 64 के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या नहीं लेंगे तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो आ जाएगा इसका 36। तो इसका मान आ जाएगा हमको 36।